नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरे कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि हिबिस्कस की केयर के बारे में बताया जाए। तो नोटिफिकेशन में कल भी एक मेरे मैसेज था इस बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको यही बता दूं। तो इस प्लांट की अगर आप थोड़ी सी केयर करें, थोड़ा सा ध्यान रखें, तो ये आपको कुछ टाइम छोड़ के पूरा साल भर ये आपको फ्लावर्स दे सकता है। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और गर्म जगहों में भी ये खूब अच्छे से चलता है। इन जगहों में तो ये चलता ही है, बट ये ठंडी जगहों में भी खूब अच्छे से चलता है। जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जो क्रिकेट मैच वगैरह स्टेडियम है खेले जाते हैं, तो वहाँ भी मैंने इसके खूब सारे प्लांट्स फूल खिले देखे। और हिमाचल प्रदेश में ही ठंडी जगह पालमपुर है, वहाँ भी मैंने कई तरह के फ्लावर्स इसके देखे। तो मैंने वीडियो नंबर 45 डाल रखा है, उसमें मैंने कुछ हिबिस्कस के सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखाए हुए हैं, जो कि पालमपुर और धर्मशाला से मैंने वो उनकी पिक्स ली थी। तो ये खूब अच्छे से चलते हैं, बल्कि उन जगहों में सर्दियों में कई बारी खूब बर्फ़ भी पड़ जाती है और धुलाधार की जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी हुई मिल जाती हैं। और ठंडा इलाका, बस मेरा ये बोलने का मतलब है कि उन जगहों में भी खूब अच्छे से चलते हैं। तो इस प्लांट की आपने केयर कैसे करनी है, इसको आपने जो सबसे पहले मिट्टी कैसी इसकी बनानी है, आप इसकी मिट्टी ऐसे बनाएं कि पानी उसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और बीच में आप उसके कंपोस्ट और गोबर की खाद और उसमें आप गार्डन की मिट्टी थोड़ी सी रेत मिला लें। तो ये सब करना है और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखना है। तो ये होगी मिट्टी की बात। और मिट्टी में आपने क्ले, जो कि चिकनी मिट्टी होती है, और बिल्कुल ज़्यादा रेत का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस प्लांट को जो है खास करके स्प्रिंग और समर में खूब पानी की ज़रूरत होती है और मिट्टी इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा रेत मिला देते हैं तो जो हमारा है मॉइस्चर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, टिका रह सकता। और क्योंकि इसे खूब धूप की, फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो रेत वाली मिट्टी जो है वो कुछ टाइम के बाद ही खुश्क हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम भी काम नहीं करेगा, उसमें जो पानी रुका रह सकता है और उससे क्या होगी, हमारी जो इस प्लांट की रूट्स हैं वो रोट हो सकती हैं। तो ये कारण हो सकता है। इसलिए आपने ऐसी मिट्टी बनानी है कि अपनी मिट्टी में जो आपने गार्डन की मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी कोई सी भी आप ले सकते हैं, तो उसमें आपने कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये सब मिक्स करना है। और गोबर और कंपोस्ट में जो है, जब हम मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आपके पास गार्डन में सूखी पत्तियां हैं तो आप मल्चिंग कर दें, उससे ये है कि मॉइस्चर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रह सकता है। तो गर्मियों वाली जगह में और जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ तो ये ऑलमोस्ट खिलते ही रहते हैं। तो जिन जगहों में जैसे सर्दियाँ, मेरे यहाँ जो सर्दियाँ हैं कम टाइम के लिए आते हैं, तो वो जो पीरियड होता है थोड़ा कम पीरियड जो है वो डोरमेंट पीरियड इनके लिए होता है, जो जिसको हम कहते हैं आराम की अवस्था। तो उस टाइम इनकी जो ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की कम होती है, तो उसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे बहन भाई ठंडी जगह में रहते हैं, उस टाइम आप अपने प्लांट्स को जो है आप इंडोर रख सकते हैं और ऐसी जगह रखें जहाँ पे खूब धूप आती हो। तो जब हम इनको अंदर रखते हैं सर्दियों में और पानी देते हैं, तो कई बार होता है कुछ पत्तियाँ इनकी गिर जाती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नेचुरल होना संभव है, ऐसा मतलब हो सकता है। अगर सारी पत्तियां गिर जाती हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इस प्लांट को पानी ना दें। तो ये सर्दियों में अगर आप कुछ दिन पानी नहीं भी देते हैं तो भी ये आराम से चलता है।
ठीक ठाक रहता है। और फिर स्प्रिंग में, मेरे यहाँ तो ये स्प्रिंग में सर्दियों के कुछ दिन छोड़ के स्प्रिंग से खिलना स्टार्ट होता है और फॉल तक ये खिलता ही रहता है। बस सर्दियों में कुछ दिन ये नहीं खिलता है। और बाकी कई जगहों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर ये समर से लेके फॉल भर तक खिलता रहता है। और जहाँ पे ये ग्राउंड में लगा है, चाहे कैसी भी जगह हो, किसी भी तरह की जगह हो, तो ग्राउंड में इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया होती है और बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती है। तो फर्टिलाइज़र इसको जो है कंपोस्ट और ये गोबर की खाद बहुत पसंद है। एक बारी जब आप इसको बनाते हो, लगाते हो, चाहे आप किसी भी तरह के इसको पोट में लगाएं, चाहे तो जैसे ये मैंने लगा रखा हुआ है, ये प्लास्टिक के ये कंटेनर आप देख रहे हैं, ये मेरा 5 लीटर का डिब्बा है। इसमें भी ये थोड़ा सा खाली है और मैंने इसमें कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स की हुई है। चाहे आप इसे उसके गमले में लगाते हो, ये सीमेंट के गमले में लगाते हो, चाहे आप इसे दूसरे क्ले पॉट में लगाते हो, तो ये सब में बहुत ही अच्छे से चल पड़ता है। कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती इनमें। बस जो फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और वो आप इन्हें महीने में 1 बार दे सकते हो। जैसे कि कंपोस्ट हुआ आपका और गोबर की खाद हुई, उन्हें 2 दिन भिगोइए और 2 दिन के बाद उनके पानी को आप फिर कुछ पानी मिला के महीने में 1 बार ही दे सकते हैं। जहाँ आपको लगता है कि आपके प्लांट की हेल्थ बड़ी ख़राब है, पीली पत्तियाँ पड़ गई हैं, तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, फिर आप इसे चाहे कुछ दिन हफ्ते में 1 बार दीजिए और फिर 15 दिन कर दीजिए और उसके बाद फिर महीने में 1 ही बार दें आप। इसके लिए काफ़ी है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरे ये देखिए इतना सारा ये प्लांट्स जो है पूरे साल भर इसमें फ्लावर्स आते रहे हैं। मैं आपको कई सारे वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, ये इसके फूल खिलते हुए दिखाए हुए हैं। इसमें भी 1 फूल ये है, 1 ये है और ये 2 बर्ड्स आई हुई हैं। और इसी ब्रांच में ये देखिए छोटे छोटे ब्रांच और 1 बर्ड ये आई हुई है, ढेरों सारे। और इनका ये फूलों का ये होता है कि जब ये इस तरह से न्यू ब्रांचेस आती रहती हैं, उस पे उनके सिरों पे ये न्यू शूट्स आती हैं, वहाँ पे ये खिलते हैं। तो जब ये आपका प्लांट इस तरह से लगा है, मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाई, तो आप यहीं से इस हिस्से से आप इसको कट कर दीजिए और आप ये अर्ली स्प्रिंग में कर सकते हैं। तो कट करेंगे इसको तो इसमें खूब सारे न्यू ब्रांचेस आएंगी और उन पे फिर खूब बर्ड्स लगेंगी और आपका प्लांट भी घना हो जाएगा और खूब सारे फ्लावर्स इसमें आएंगे। एक तो फूल आने की ये बात होगी। दूसरी बात ये है, स्प्रिंग और समर में आपने इनको खूब पानी देना है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और कई मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमारी जो बर्ड्स हैं ये खिलने से पहले ही ड्रॉप हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो वो रीज़न क्या है? एक तो रीज़न ओवर वाटरिंग हो सकता है। ओवर वाटरिंग इस कारण भी हो सकता है कि कई भाई बहनों ने जो अपने पोट्स के नीचे जो है, अगर मिट्टी उन्होंने अच्छी भी बनाई हुई है, ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा भी है, या फिर उन्होंने मिट्टी का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है, ये रीज़न भी हो सकता है पानी रुकने का। और दूसरा जो रीज़न है वो पोट के नीचे उन्होंने प्लेट्स रखी हुई होती हैं, तो जब हम पानी देते हैं तो वो पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वह हमारा निकल के प्लेट में इकट्ठा हो जाता है। तो वो प्लांट क्या है, वो पूरा टाइम उसको मिट्टी जो है उसकी बहुत गिल्ली रहती है, तो उसकी फिर रूट्स जो हैं वो रोट होने का भी डर रहता है और ये जो बर्ड्स है वो फिर वो खिलने से पहले ही अपनी गिरा देता है। और दूसरा कारण होता है कि एफिड्स जो कीड़े यहाँ पे बहुत सारे लग जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल पाती है और मिलती भी है कई बारी तो कीड़े यहाँ अटैक कर देते हैं, तो भी जो हमारी जो कलियाँ हैं खिलने से पहले ही जो है ड्रॉप हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो क्योंकि उन्हें ज़्यादा वो सारा रस जो है कीड़े ही सक कर लेते हैं, तो उन्हें जो प्लांट को है ठीक से न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाते हैं, इसलिए वो जो बर्ड्स हैं, फ्लावर बर्ड्स, वो हमारे खिलने से पहले ही
गिर जाती हैं। एक रीज़न ये हो सकता है, और एक कम वाटरिंग हो सकता है। अगर कम पानी देते हैं तो भी ये हमारी जो फ्लावर बर्ड्स है खिलने से पहले ही ये गिर सकते हैं, ये रीज़न भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जब आपके कीड़े लग जाते हैं तो आपने, मैं एक सिंपल सा बताऊं आपको पेस्टिसाइड क्या देना है अपने कीड़ों को। आप, मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है, जम्मू से मेरे एक भाई साहब हैं, उन्होंने पूछा कि वाइट कलर के जो एफिड्स इसमें हो गए हैं, उनके फ्लावर्स तो खूब आ रहे हैं। तो आप सिंपल, जो ये लहसुन होता है, प्याज होता है, इनमें खूब सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र क्या करता है? पेस्टिसाइड का काम करता है। तो इनका आप चाहे अकेले 5-6-7 लहसुन की कलियाँ, अच्छी हेल्दी कलियाँ ले लें और उनको पीस के आप 1 घंटा भी रख सकते हो, चाहे तो आप 5-6 घंटा पानी में रखें और 1 लीटर पानी में उन्हें डालकर, चाहे तो आप पूरा रात भर भी रख सकते हैं। तो इनमें प्लांट्स पे स्प्रे कर लें और मिट्टी में भी स्प्रे कर लें। तो लहसुन में क्या होता है, वो फंजीसाइडल और पेस्टिसाइडल उसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और ज़्यादा मॉइस्चर रहने से, मिट्टी अगर ज़्यादा मॉइस्ट रहती है तो कई बार फंगस लगने का भी डर रहता है। तो अगर हम इसका स्प्रे करते हैं लहसुन का मिट्टी में तो वो जो फंगस वाली प्रॉब्लम वो हम नहीं रहेगी। और दालचीनी का भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो दालचीनी का भी कर सकते हैं, लहसुन का भी कर सकते हैं और इसी तरह से प्याज का भी कर सकते हैं। तो मैंने मुझे वीडियो नंबर याद नहीं है, एक में मैंने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने का बताया था काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें मैंने वो लहसुन और प्याज का कई बारी मैंने आपसे जिक्र किया है। तो उनका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। ਜਾਂ फिर वो हरी मिर्च ले लीजिए, ਜਾਂ फिर आप वो ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए, लहसुन के साथ मिक्स कीजिए, प्याज के साथ मिक्स कीजिए, इन सब का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हो गया, पेस्टिसाइड की भी बात हो गई और ये भी मैंने बता दिया कि क्या रीज़न होता है जो इसकी बर्ड्स जो हैं ड्रॉप हो जाती हैं। तो इनको आपने, जो जितने भी ये प्लांट्स होते हैं जिनको खूब धूप की ज़रूरत होती है, इसको फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसको फुल सनलाइट मिल रही हो, तो आप इसे ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे 6-7 घंटे की धूप आती हो, तो वहाँ भी ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर फुल सनलाइट आती हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सुबह की इसको धूप मिल जाती है और दोपहर के बाद की छाया मिलती है तो भी ये टॉलरेट कर लेगा। तो यही केयर के नाम से इसके साथ करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मेरे प्लांट पे देखिए कितनी सारी बर्ड्स, ढेरों बर्ड्स इस पे आई हुई हैं। ये सारी उधर जहाँ तक फैला हुआ है, सारे पूरे इसमें बर्ड्स बाहर तक फैलाए हैं, पूरी बर्ड्स आई हुई हैं और ये न्यू ब्रांचेस इस पे निकल रही हैं। तो यही आपने जो मुझे याद आया है वो मैंने इसके बारे में बता दिया है। और अब इसी तरह से आप इसकी केयर करें और खूब सारे फ्लावर पाएँ। और इसकी कटिंग आपने ऐसे कर देनी है, कटिंग जैसे करते रहेंगे और न्यू ब्रांचेस जैसे आती रहेंगी और उन पे न्यू ब्रांचेस पे ये बर्ड्स बनती हैं और खूब सारे फ्लावर्स लगते हैं। जैसे इस पे फूल हो गया, इस पे अभी एक बन रही है और ये एक और छोटी सी बन रही है और फिर एक 3-4 जैसे बन जाती हैं एक सिरे पे। ये जैसे एक दिन पहले यहाँ फूल खिला था, एक ये खिला और एक ये आई है, तो 3-3 भी सिरों पे आ रही है, तो ढेर सारे हमारे फ्लावर्स बन जाते हैं। और वैसे भी ये जो प्लांट है मेरे ख्याल से हर घर में होना चाहिए। ये आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके फूलों का भी खूब इस्तेमाल होता है। इसकी चाय बनाई जाती है और वेट को लूज़ करने के लिए इसकी चाय का इस्तेमाल होता है। और पत्तियों में भी खूब आयरन पाया जाता है, तो पत्तियों को भी चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे तो आप सूप बना के पीजिए, खूब आयरन होता है हेल्थ के लिए, तो इसका इस्तेमाल होता ही है। और स्किन वगैरह को ठीक करने के लिए, बालों में डैंड्रफ वगैरह दूर करने के लिए, और कुदरती तौर पे कंडीशनर का इस्तेमाल, कंडीशनर के तौर पे ये इसका जो है शैम्पू के बाद अगर इसकी पत्तियों का लेप अगर आप कर लें
कुछ देर अपने बालों में सिर में लगा के रखते हैं तो बाल आपके खूब चमकदार और काले भी लंबे समय तक रहते हैं। और जिन भाई बहनों को खून की कमी रहती है, अनेमिक हैं, तो वो इनके फूलों का जो है, इनको जब ड्राई होते हैं तो इनको आप कलेक्ट कर लीजिए, फेंके नहीं। और हर रोज़ 1 चम्मच जो ये ड्राई किए हुए इनका पाउडर बना लें और आप इस्तेमाल करते हैं तो खून की कमी जो है, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और जो मेरे भाई बहन अनेमिक हैं वो इसका खूब फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो अनेमिक नहीं रहेंगे। मेरी माताएं बहनें इसका खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी खूब सारे इस्तेमाल हैं, किडनी स्टोन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं कुछ एक बातें बता रही हूँ। और बस ये छोटे से पॉट में, ये प्लास्टिक के पॉट में ये मैंने ग्रो कर रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये जो बेकार पड़ा तेल का डिब्बा 5 लीटर का। और इसमें जब आप ठंडी जगह वाले जो मेरे भाई बहन हैं, तो जब ज़मीन के नीचे लगाया होता है तो इसमें मल्चिंग कर दें। जब फ्रोस्ट पड़ती है तो फ्रोस्ट का जो असर होता है ज़मीन पे नहीं होता है और पत्तियाँ झड़ भी जाती हैं तो कोई बात नहीं। और फिर जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, गर्माहट आती है, तो ये प्लांट फिर खूब पत्तियाँ आना शुरू होती हैं, फूल देना शुरू कर देता है। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहनों ने इसकी केयर के बारे में पूछा होगा, वो इस तरह से अगर चीज़ें करते हैं और उनके फिर ये जो है समस्याएं जो बताई हैं वो दूर हो सकती हैं। और इसको ग्रो कैसे करना है मैं जल्दी जल्दी ये भी बता दूँ। कटिंग से ये खूब आराम से लग जाता है। ये जो लगता है स्प्रिंग सीज़न में और इसमें मॉनसून में ये खूब अच्छे से लग जाती है और इसकी ग्रोथ भी खूब अच्छे से हो जाती है। और जल्दी ये कुछ महीनों में ये फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, अगर इनको फुल सनलाइट मिले और कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।